दोस्तों, आखिरकार बिहार में महागठबंधन की सीटों का बंटवारा हो गया है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान कर दिया गया है। आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 9 और लेफ्ट को 5 सीटें मिली है। लेफ्ट की 5 सीटों में से माले को 3 और सीपीआई को 1 और सीपीएम को 1 सीट मिली है। कांग्रेस और राजद के बीच सबसे ज्यादा पेच पूर्णिया की सीट को लेकर था, लेकिन सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद भी इस सीट पर आपसी संग्राम अभी नहीं थमा है, क्योंकि ये सीट राजद के खाते में चली गई है। इसी वजह से पप्पू यादव का यहाँ से पत्ता कट गया है और जदयू से आरजेडी में आई बीमा भारती को इस सीट पर महागठबंधन ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पप्पू यादव इस सीट से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो चलिए इसके बारे में आगे आपको हम जानकारी देंगे कि आखिर पप्पू यादव इस सीट से अब चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो क्या कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं या फिर निर्दलीय जो है वो चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। और अगर पप्पू यादव इस सीट से चुनाव लड़ते हैं तो ऐसे में यहाँ पर राजद और कांग्रेस के बीच जो है पूर्णिया लोकसभा सीट पर फ्रेंडली फाइट देखने को मिल सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि राजद और कांग्रेस के खाते में कौन कौन सी सीटें बिहार में आई है। राजद के खाते में औरंगाबाद, गया, जमुई, नवादा, सारण, पाटलिपुत्र, बक्सर, उजियारपुर, जहानाबाद, दरभंगा, बांका, अररिया, मुंगेर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, मधुबनी, सिवान, शिवहर, वैशाली, हाजीपुर, सुपौल, वाल्मीकिनगर, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया और मधेपुरा और गोपालगंज की सीटें हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो किशनगंज, कटिहार, समस्तीपुर, पटना साहिब, सासाराम, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और महाराजगंज शामिल है। वहीं भाकपा माले को 3 सीट आरा, काराकाट, नालंदा मिला है, तो सीपीआई को बेगूसराय और सीपीएम को खगड़िया की सीट मिली है। अब चलिए जान लेते हैं कि क्या सीट शेयरिंग के बाद पप्पू यादव ने क्या प्रतिक्रिया दी है। पप्पू यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि सीमांचल कोसी जीतकर देश में कांग्रेस सरकार बनाएंगे, पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा लहराएंगे और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। इस ट्वीट के बाद आप समझ सकते हैं कि पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ने का पूरी तरह से मन बना चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ कर दिया है कि 4 अप्रैल को वो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं और उन्होंने दावा किया है कि वे कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। अगर ऐसा होता है तो साफ है कि पूर्णिया में जो है वो राजद और कांग्रेस के बीच फ्रेंडली फाइट होना तय है। अन्य सीटों पर महागठबंधन के कैंडिडेट होंगे और पूर्णिया में राजद और कांग्रेस दोनों का अपना अपना उम्मीदवार होगा। राजद पिछले लोकसभा चुनाव में भाकपा माले के साथ सिवान सीट पर ऐसा कर चुका है, लेकिन ऐसा तभी संभव है जब कांग्रेस पूर्णिया सीट का सिंबल पप्पू यादव को देने के लिए राजी हो जाए। पप्पू यादव भले ही अभी तक संकेत दे रहे हों, लेकिन कांग्रेस का कोई भी नेता फिलहाल इस पर कुछ भी बोलने से बच रहा है। पप्पू यादव के पास पूर्णिया से चुनाव लड़ने का एक विकल्प ये भी है कि वो अपनी पार्टी जाप का कांग्रेस से जो विलय उन्होंने किया है उससे वापस ले लें और फिर जो जाप का जो जन अधिकार पार्टी का जो सिंबल था वो उसी पर जो है चुनाव लड़ लें, जैसे कि वो पहले तैयारी कर लें, या फिर वो कांग्रेस और लालू यादव दोनों से बगावत करके निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर जाएं। आपको बता दें कि पप्पू यादव पिछले 4 महीने से लगातार पूर्णिया में कैंप कर रहे थे। उन्होंने वहां पहले प्रणाम पूर्णिया कैंपेन भी चलाया था। इसके बाद पिछले महीने एक बड़ी रैली कर वहां पर उन्होंने अपनी शक्ति प्रदर्शन भी किया, लेकिन वे जानते हैं कि अपने दम पर चुनाव जीतना उनके लिए मुश्किल है। ऐसे में उन्होंने कांग्रेस से बातचीत भी करनी शुरू कर दी थी। पप्पू यादव पूर्णिया से 1991 और 99 में निर्दलीय चुनाव लोकसभा का जीत चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने 1996 में सपा के टिकट पर पूर्णिया से चुनाव जीता था। पप्पू यादव 2004 और 2014 में मधेपुरा लोकसभा सीट से भी राजद के उम्मीदवार के रूप में जीत चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बार पप्पू यादव पूर्णिया से क्या कमाल कर पाते हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस पूरे खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि पप्पू यादव क्या लोकसभा का चुनाव अगर वो अकेले लड़ते हैं, निर्दलीय लड़ते हैं या कांग्रेस की तरफ से लड़ते हैं, तो क्या वो इस यहाँ पर मैदान में टिके रह सकते हैं, क्या वो चुनाव जीत सकते हैं, या फिर पूर्णिया लोकसभा सीट पर कौन चुनाव जीतेगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।